अस्सलाम वालेकुम। मुमरा कौसा के नौजवान हमारे बच्चों के लिए खेल कूद की जगह का मसला बहुत सालों से मुमरा कौसा के अंदर गरमाया हुआ था। जनवरी में हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में दादोजी कोंडे स्टेडियम में कुछ हमारे नौजवान बच्चों ने लेके हमारी तवज्जो के सामने लाया था। हमारी नज़र में लाने के बाद में हमने उस वक्त उनको ऐलान किया था कि बेशक जल्द से जल्द मुमरा कौसा को हम प्लेग्राउंड देंगे। उस दरमियान में मुमरा स्टेडियम के लगत एक छोटा सा आरजी प्लेग्राउंड के ऊपर आरजी के ऊपर गेट तोड़ के हमारे आमदार साहब ने ये मुमरा के लिए खोल दिया, ये कर दिया, ये बयान किया गया था। उस वक्त भी हमने आवाम के नज़र में लाया था कि ये ज़मीन अभी तक महापालिका को मिली नहीं है। यहाँ बिल्डिंग बनने का प्लान है, किसने पैसा दिया, किसने एडवांस दिया। तो मुमरा की आवाम को और खुसूसन नौजवान बच्चों को गुमराह करने का काम किया गया था। कल हमारी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ये हमेशा सोच रही है कि जो काम करो, अजीत दादा की जो सोच है कि जो काम करो वो पुख्ता पक्का करो, चंद दिनों के झूठे बयानात और झूठे आश्वासन ना दे। सच की बुनियाद पे हम सब जुड़े हुए लोग खिदमत खल्क और आवाम की जरूरतें पूरी करना, उनको सहूलत देना, यही हमारा काम है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। ये मुद्दों के ऊपर हम पिछले 6-8 महीने से काम के ऊपर लगे हुए थे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टेडियम का प्लान कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा को ऐलान किया जाने वाला है। इसमें और तब्दीली प्लान के अंदर होने वाली है। नए प्लान के अंदर प्लेग्राउंड हमने बढ़ाया है, बड़ा मैदान, और ये छोटी बात नहीं है। तकरीबन कम से कम 4.5 एकड़ का लेआउट है। उसके अंदर खेल का मैदान, उसके अंदर पूरा साइकिलिंग ट्रैक, उसके अंदर जॉगिंग ट्रैक जो सुबह चलते हैं, जो स्टेडियम के अंदर पैसा लिया जाता है, जो शिकायतें हमारे साथी नगर साबिक कॉरपोरेटर्स और आवाम की और सोशल एनजीओज और बच्चों की तरफ से हमदर्द जाहिर की, वो चीज मुंतकिब करने का ये प्लान तैयार किया गया है। और ये स्टेडियम, ये प्लेग्राउंड चंद दिनों के अंदर ये हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देंगे, आवाम को देंगे, माजरत चाहता हूं। और ये जगह आज की तारीख में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे हो चुकी है। ये कोई जुमला नहीं है, कोई ये बयान नहीं है, बड़े पुख्ता सबूत है। सर्वे नंबर के साथ हम आपको दे सकते हैं कि ये सर्वे नंबर मुमरा विलेज का 48 नंबर, 49 नंबर, 51, 119A, 120A1, 121 और 122। ये तकरीबन जमीन जो हम मांगे हैं वो 25,005 एकड़ के ऊपर की है। शेप अलग है, उसके अंदर अलग अलग सहूलत है। एक बड़ी साइकिलिंग ट्रैक जो 9 मीटर के ऊपर की साइकिलिंग ट्रैक डेडिकेटेड बनाई जाएगी, जिसको साइकिलिंग ट्रैक करना है। एक जॉगिंग ट्रैक होगी, एक सीनियर सिटीजन होगा और बच्चों का खेल का मैदान। ये नया नक्शा पहले और इसमें दोनों में से एक तब्दील करके हम देंगे, जो बच्चे बगैर पैसे के सुबह शाम खेल सके। और जो सहूलत देने का काम हमने किया था, जो सोच सकी है, वो हम आज सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं। तो ये किसी ने कहा कि मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना फैसला करता हूं। पर हम बात करते हैं, राय मशवरा करते हैं और काम करते हैं तो पक्का करते हैं। और इसके अलावा मैं एक आवाम को बताना चाहता हूं कि जो जुमला दे रहे थे, खुद जाके गेट तोड़ रहे थे, वो एक मेरा इल्जाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसको काम करना होता है और वो बच्चों की
हकीकत में जरूरत पूरी करनी होती है तो वो गेट तोड़ता नहीं है। आपको बताओ, जब हमने तहकीक शुरू की क्योंकि बच्चों की जरूरत पूरी करनी थी, नौजवानों को खेल का मैदान देना, तो तहकीक पूरी की तो एक चीज सामने आई कि 1 साल पहले यह जमीन थाने महानगर पालिका को हैंड ओवर की गई है, नाम पे की गई है, मगर वो जमीन दबा के रखना, क्योंकि मेरा पैसे का मामला है, हमारे आमदार साहब का, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा, मुझे उसका यकीन नहीं, उसकी तहकीकात की हम पुलिस से डिमांड करें। बट वो जमीन 1 साल से 8/8/2023 को ये 17,693 जमीन और बाकी के भी CRZ से अभी छुट्टी हुआ हैंड ओवर होने वाली, तकरीबन 4.5 एकड़ TMC को हैंड ओवर की गई है। और इसकी साइन करने वाले कौन है? जो बाजू की गुमराह पे छोटी सी जगह करने वाले, इनका पीछे पहला नाम है मोहम्मद मिस्टर शमीम अब्दुल गनी खान, उनकी साइन है। आगे बैठ के आगे जाके सोचो, तारीख देखो आप, 8/8/2023, 1 साल पहले मैदान महापालिका को दिया गया था। आज हमने ये तहकीक करके माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब की मदद से आज हमने ये निकाला है और कॉरपोरेशन में कल मीटिंग करके इसकी डिजाइन फाइनल की है और चंद दिनों के अंदर ये हमारे नाम पे हो गया है। मैं आवाम से दरखास्त करूंगा, मैं मेरे जिम्मेदार से दरखास्त करूंगा, पार्टी के पीर के दिन सुबह या मंगल छुट्टी है, बुध के दिन सुबह वक्त होगा, कॉरपोरेशन के अधिकारी आके जगह पे सर्वे करके जो हमारी ये जमीनें मार्कआउट करके देंगे और इसको कंस्ट्रक्शन पीरियड में हम बिल्डर पे दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द बना के बारिश का दौरान मट्टी भरनी करके अच्छा प्लेग्राउंड हमको इस किस्म का बना के दे, जो बारिश खत्म होने के बाद में छुट्टी के दिनों में कोई भी एक डिजाइन, छुट्टी के दिनों में बच्चे उस खेल के मैदान का फायदा ले सकते हैं। तो आपको पता चला, हम उमरा को जो ढोंगी चेहरा है, जो दिखावे का चेहरा है, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ता है, हम कहीं अच्छा काम करने लगे तो बीजेपी के नाम से तुम्हें डराता है। खिदमत कल यही हमारा मंशा है, काम ही हमारी पहचान है और काम करना है, हमारी आवाम है, आवाम की खिदमत करना है। चंद दिनों जिम्मेदारी संभालने के बाद में ये टीम ने मुमरा इतने साल से जो चीज की जुस्तजू कर रही थी, आज हमने आपको पेपर के साथ दिया है। ये प्रॉपर्टी कार्ड भी, इसका 7/12 भी TMC के नाम पे पहुंच चुका है। जिसको देना होता, स्टंटबाजी एक्टिंग करने में मग्न रहे हुए, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयानात में बिजी रहे हुए, जो नेता ने दिया वही नेता ने कहा गेट तोड़ा, मगर ये भूल गए जिसको नीयत साफ होती है कि खिदमत करने की, पैसा बाजू में, कमाई बाजू में और खिदमत करने की, तो ये चीज भूलता नहीं। ये आज तहकीक में हमारा निकला है। आने वाले दिनों में मेरी नौजवानों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विद श्रीकांत शिंदे की हेल्प से आने वाले दिनों में हम प्लेग्राउंड दे रहे हैं, कॉरपोरेशन के नाम का दे रहे हैं। तकरीबन 4.5 एकड़ के अंदर 2 से 2.5 एकड़ का मैदान, कम से कम वो 40 मीटर एक अलग किस्म का रहेगा जिधर बच्चे खेल सके, ना कि एक टेम्पररी मैदान जो नाम पे नहीं है, किसी और की जमीन है, किसी और का टोकन है, बिल्डिंग बनाने का प्लान है, जो तोड़ के जो मारे बॉल तो गटर में जाता है। यही मेरे नौजवान बच्चों ने कल मुझे कहा था, तो मैं आज नौजवान बच्चों को कहता हूं कि स्टेडियम में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने बयान किया था, हमने जो वादा आपको किया था, इंशाल्लाह ये वादे का आज इफ्तिदा हो रही है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपको मिलेगा। सर्वे नंबर क्या है और ये जगह कहाँ पर है? ये जगह आप जब DZ सिटी से मित्तल के ग्राउंड से जब आप अंदर एंटर मारते हैं और एंट्री मारने के बाद में जब आप राइट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट में रिवेरा करके बोर्ड लगा हुआ, जी हाँ, वो पाम रिवेरा का जो टर्न का बोर्ड है, वो टर्न के अंदर की राइट साइड की पूरी जगह है। और ये जमीन कब तक आपकी? ये जमीन TMC के नाम पे है। बिल्डर ने TMC के नाम पे करने के बावजूद, मैंने नाम लिया, जिन्होंने 1 साल पहले नाम पे किया है, नाम पे करने के बावजूद वो अपने ताबे में रखी है। अलग अलग कानूनी अड़चन बताते हैं, बट जिसकी नीयत है कि खिदमत करने की और तुम ओहदा लेकर जब तुम जाते तो गेट किसी का क्यों तोड़ते हो?
जो 1 साल पहले पक्का काम करना मंशा उनका नहीं है। अवाम की खिदमत से ज्यादा अवाम को गुमराह करके रहो कि अवाम रोज मेरे ऑफिस में आए और रोज गिड़गिड़ाते रहे। ये गिड़गिड़ाने का मसला खत्म, बगैर अवाम के मांगे हमें जितनी समझ है हम करेंगे और जो इत्तेला करेगा वो कामों को और वो सहूलतों को आवाम को देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में हम करते रहेंगे। नजीब भाई वो 26 एकड़ का प्लॉट है, नजीब भाई इसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो 26 एकड़ का प्लॉट है। अरे आपने बात सही की, शमीम खान का मैटर है इसके अंदर, लेकिन उसमें कई और आरक्षित हैं, जैसे स्कूल है वहाँ पर और बस डेपो है। क्या जैसे आपने प्लेग्राउंड को फ्री कराया तो बाकी का फ्री कराएंगे नहीं कराएंगे? आप मेरी बात सुनिए, वो फोल्डर गाड़ी से मंगाना। आपको एक बात बताओ, आज प्लेग्राउंड का मामला था, हमने कहा, मैंने जब अमित गार्डन में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो मुंब्रा के मुस्तकबिल पे क्या करना है वो हम करेंगे। मैं किसी को प्लॉट खाने दूंगा नहीं। और अकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर, जिसे AR कहते हैं, AR पॉलिसी के अंदर इतना हम देखेंगे कि आवाम को उसकी सहूलत जो हक से मिलनी है, ना कि बिल्डर की मर्जी, उस चीज को हम देंगे, हर चीज देंगे। और आने वाले दिनों में मुंब्रा को एक बहुत, जो हमारी कौम को, यहाँ की आवाम को मुंब्रा से लेके कौसा से शिलपटा की जो सख्त जरूरत है, उस चीज का हम ऐलान करेंगे। इसके अंदर थाने के भी सब पत्रकार हम लोग बुलाने वाले हैं। अमित गार्डन में आने वाले दही हंडी के प्रोग्राम के बाद हम लोग रखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाएंगे। उसके अंदर जो टोटल रिजर्वेशन के लेआउट है, ठीक है, कॉरपोरेशन से हमारी उसकी गुफ्तगू बाकी है, जो जुमा की रोज 4 बजे होने वाली थी, बट कमिश्नर साहब ने वो मीटिंग को कैंसिल किया क्योंकि उनकी मीटिंग थी। मैं बताता हूँ, जो जमीन हमारे नाम पे हुई है वो तकरीबन 2 अलग रिजर्वेशन है जो हमने गवर्नमेंट के ऊपर हज हाउस कैंसिलेशन करने का बोला है। एक ड्रामा थिएटर का रिजर्वेशन है, एक कॉलेज का है, एक स्कूल का है, एक डेपो का है, जो चेंज करके कर रहे हैं। मुंब्रा के मसले हैं, हम कोई हैंगिंग मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम हकीकी मार्केट की देंगे। नजीब भाई ये प्लेग्राउंड कब तक मुंब्रा के बनेगा? अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी रोजगार नहीं है। इसको लेके से मसला हुआ है। मैं आपके जज्बात से मानता हूँ। फिलहाल मेरा फर्ज बनता है कि जो रोजाना की जो जरूरत है, आज हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, और सब चीज़ों में नई नई मस्जिद अपनी तादाद भी नमाजियों की बढ़ा रही है, तो वो चीज़ें हमारी हो रही है। बट पहले मुझे मुस्तकबिल के लिए जो ज़रूरत है, मुझे बच्चियों के लिए कॉलेज देना है, मुझे एक आलीशान फेरी वाला मार्केट देना है, जिधर रास्ते पे की हट के जाए और रास्ते पे फिर अतिक्रमण ना हो। जो रोजगार कर रहे हैं उनको रोजी महफूज करनी है। मुझे स्कूल देनी है इंग्लिश मीडियम अच्छी, मुझे ICSE CBSE स्कूल्स देनी है। उसके बाद में मुझे खेल का मैदान देना है, और उसके बाद में मुझे पानी के टाकियाँ देनी है। मुझे एक जो मसला है जो मैं कहूँगा ना, वो आने वाले दिनों में किसी ने ना सोचा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है वो हम आपको बयान करेंगे, और आप बहुत खुश होंगे, ये मुझे लिखिए। नजीब भाई जो ये प्लेग्राउंड है कब तक शुरू होगा, इसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाएगा? देखो, ये ग्राउंड है, देखा जाए तो हम ये तहकीकात शुरू करते हुए ये दबाया हुआ मामला था। जब आपको याद रहेगा, बीच में एक हवा चली थी कि नजीब मुल्ला ने बिल्डरों के खिलाफ लेटर दिया, नजीब मुल्ला ने फलाना दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा था परमार ना, ये परमार की बात करेंगे ना तो किसने पैसा लिया मुझे बोलने ना लगा, कुर्बानी नजीब मुल्ला ने किया। नजीब भाई एक दूसरी चीज आपको एक बता दूं, 50,000 फुट माडा के घर चोरी किए गए थे। जो आज पीछे का रोड है, जो हॉस्पिटल और उसके बाद का रोड है, देखो प्रोजेक्ट के नाम नहीं मालूम है, 7 प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट अलग अलग बन रहे, पतले पतले, जो कत्ल खाने के रिजर्वेशन के सामने है। जो एक DP रोड हॉस्पिटल खत्म होता है तो जाता है नाले को लग के, जो हम नाले को देखने को गए थे, वहाँ के प्रोजेक्ट में 5,000 मीटर 50,000 फुट माडा के घर
अलग किस्म में किए थे। लेटर देने के बाद वो महाडा के घर कॉरपोरेशन ने कंपलसरी कर दिए। आज महाडा का घर मार्केट में बिकने वाले घर से कम होता है और हमने वो चोरी रोकी। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट का चीज है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चोरी रोकेगी। हमारी नीयत साफ है, किसी को झूठे इल्जाम लगाना है तो लगाए, हम डरते नहीं है। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से और अल्लाह ताला को नाजिल रखते हम काम करते हैं। नजीब भाई, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है मुमरा में कि मुमरा में शौचालय नहीं है और जो 5 शौचालय टॉयलेट वो नहीं है और जो है उसका अभी तक ना तो उद्घाटन हुआ है ना ही उसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए। ये एक बहुत बड़ा मसला भी है। देखो सुनो मेरी बात, बाकी के महापालिका के जो मुद्दों पे जाओ ना तो गटर रास्ता बेशक उस चीज पे मैं जब एक चीज मैं बुलाऊं कि आपको मैं आने वाले दिनों में मंगल के बाद कभी भी आपको अमित गार्डन में क्योंकि थाना के पत्रकारों ने वो ऐलान करने के लिए कहा है कि हमको मुमरा कौसा कलवा के पत्रकारों के साथ हमको भी बुलाइए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं दावत देता हूँ। जो हकीकी हमारे उम्मत की जरूरत है वो हम पूरी करने वाले हैं। हमारे यहाँ के आवाम की जो जरूरत है वो हम पूरी करने वाले। इंशाल्लाह उसका लेटर हमारा 2 दिन में जाएगा तो वो लेटर के साथ हम आएंगे मंजूरी के साथ उसकी डिस्कशन करने के बाद उस वक्त कॉर्पोरेशन का करेंगे। आज जो खेल का मैदान है, आज हमारे को बच्चों को घर से निकालना है, खेल के मैदान में करना है। इसके लिए मैंने आज आपको एक स्कैम भी एक्सपोज किया। आपको हमारे दूसरे पार्टी के नेता कैसे आवाम को गुमराह करते हैं मैंने वो भी एक्सपोज किया कि गेट जाके तोड़ रहे, फलाना कर रहे, जबकि मैदान यहाँ था। हमने तहकीक जब शुरू की थी तो मुझे लेटर देना पड़ा, फाइल स्टडी करनी पड़ी, 7 मीटिंग हुए और उसके अंदर पता ये चला ये सब मैदान हमारा है। ये चीज हुआ है। तो कल हमारी एडीटीपी में असिस्टेंट डायरेक्टर टाउन प्लानिंग का मीटिंग भी, ये प्लान फाइनल हुआ है। इसके अंदर मैंने दोनों प्लान रखा हूँ और ये कॉर्पोरेशन की तरफ से डेवलपर से बनाया जाएगा। ये आवाम को फ्री रहेगा, इसके ऊपर कोई प्राइवेट आदमी को दिया नहीं जाएगा। ये कॉर्पोरेशन के टाइम तय हो गया और ये बच्चे हमारे वो बॉल उठा के बारिश में फुटबॉल खेलने चले जाए या बैट उठा के चले जाए या कुछ भी खेलने चले जाए, ये मैदान आवाम को खुलाएगा। हमने सिर्फ मैदान नहीं किया, साथ में जो पैसा वसूल किया जाता है स्टेडियम में वॉकिंग का, हमने एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक प्लान किए। हमने साथ में हेल्थ साइकिलिंग ट्रैक प्लान किया और सीनियर सिटीजन घूमने का बैठने का गार्डन प्लान किए। अब जो दबाए गई हुई सहूलतें जो सिर्फ बयानात के तौर पे और उड़ान और भरारी के तौर पे घूम रही थी मुमरा कौसा पे, अब आपको हम इलेक्शन में आपका वोट मांगने के पहले हम आपको सहूलत देंगे और बताएंगे कि काम ही हमारी पहचान है। तो ये मैदान के का मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या बोलेंगे? 55 एक सवाल कब्रिस्तान का मुद्दा एक बोलो ना। कब्रिस्तान का जो मामला है, आरटीआई के माध्यम से एक रिपोर्ट आरटीआई आई थी कि जिस जगह पर दिया है 55, 56, 57, 58 सर्वे नंबर पर, वहां पर कब्रिस्तान है ही नहीं। वहां पर स्लाटर हाउस था और कब्रिस्तान वहां पर दिया गया। तो आप इसको लीगल करेंगे? मैं आपको एक बताऊं कि मैंने एक बयान किया था आपके सामने। मैंने एक बयान किया था कि बेशक कब्रिस्तान दिलाने का काम सुनील मित्तल से नजीब मुल्ला ने किया था मेरे ताल्लुका। कब्रिस्तान दिलाते वक्त उसने एक सिफारिश रखी थी कि मेरा कत्ल खाना दूसरी जगह दो, कब्रिस्तान नहीं। मेरे बयानात जुड़े आपके पास। मगर जब तहकीक हुई, जब मेरी हनीफ कामदार साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ मुझे पेपर्स दिए, क्योंकि पहले मुझे मुमरा कौसा से दूर रखा गया था, मैं कबूल किया ताल्लुकात संभालने के लिए। जब तहकीक की तो पता चला और उस सिलसिले पे आज हमारे साथ नासिर पठान साहब मौजूद है, मम्मू भाई नहीं है और बाकी उनके जिम्मेदार हैं। बूथ के दिन 11 बजे इन्होंने अपॉइंटमेंट लिया है MYF की टीम ने, जो 11 बजे वीटी पे माइनॉरिटी कमीशन के वाइस चेयरमैन चेतन बेडिया साहब से आज मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है। हमने एक जो अमीन सयानी जी, अमीन सयानी आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्ट आए थे, उनके जो मुद्दे थे टेक्निकल कैसा था मुझे ख्याल और लग रहा है आपको लग रहा है, जो कब्रिस्तान की हकीकी सच्ची जो गवर्नमेंट ने दी हुई जमीन थी, वो जमीन रोड पे जिधर इलाइट करके बोर्ड लगाए जो बिल्डिंग बनी हुई है वो कब्रिस्तान की जमीन थी।
इलाइट करके एक बोर्ड लगा है कोई बिल्डर का, वो कब्रिस्तान की जमीन थी, वो जमीन को हटा के उन्होंने नाला और एसटीपी के इधर ढकला। जब वो ढकला गया उस वक्त तवज्जो देनी चाहिए थी कॉरपोरेशन ने, उस वक्त वो काम करने वाले ने, कि मैं मेरी बिल्डिंग के लिए वो 4 पैसे कमाऊं फ्री पार्टनरशिप के, कि मैं कब्रिस्तान को दलदल की तरफ लेकर जाऊं, जो आमिर सयानी जी ने उसको इंडोर्स किया, सिक्का मुर्तब किया कि वो बाजू से पानी आता है। इस सिलसिले में हमने डिमांड की है और हमने माइनॉरिटी कमीशन को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि वो अधिकार कमीशन का है जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के हुकूक, हमारे अधिकार को प्रोटेक्ट करे। ये हमारा अधिकार है। आज हमारी मैयत की तफ्तीन बराबर से नहीं हो रही है। लोग अमृत नगर में मैयतों को तफ्तीन करना पसंद करते हैं, वसीले लगाते हैं, कौसा कब्रिस्तान जाने में नहीं है। 2 दिन पहले मैंने डेप्यूटी सिटी इंजीनियर ढोले साहब को भेजा, मैं खुसूसन नहीं आ सका, और वो उसकी पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो कमिश्नर ने कहा था वो रिपोर्ट की है। इंशाल्लाह बूथ के दिन इनका मेमोरेंडम जाएगा और हमने डिमांड की है कि थाना कलेक्टर ऑफिस में कमीशन आए, अधिकारी और कमीशन को बुलाए और हमारे मुमरा कौसा के कब्रिस्तान, हमारे मुसलमानों को जो मुश्किलात का सामना करना है उसका फैसला करे। और जो आपने सवाल किया है वो डिमांड MIF ने डाला है और जो उनकी डेट फिक्स होगी हम आपको बताएंगे। आप भी जरूर वो मीटिंग के अंदर हाजिर रहने, मिले नहीं मिलेगा मुझे उसका सिस्टम नहीं मालूम, बट जरूर आप माइनॉरिटी कमीशन से बात कर सकते हैं। नजीब भाई, प्लेग्राउंड के मुद्दे पे आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं लेट आया हूं, आपने क्या कहा मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं मत दोहराइए, मैं साथी पत्रकारों से ले लूंगा। लेकिन सबसे अहम बात, प्लेग्राउंड आज फिर कब्रिस्तान चिल्ला रहे। इस शहर में मेरे बड़े भाई हनीफ कामदार और उसके बाद उनका छोटा भाई रफीक कामदार गला फाड़ कर RTI के पेपर के साथ चिल्लाते रहे। उस वक्त सोए हुए आज विरोध कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, साफ कहूंगा, दूसरा कुछ नहीं कर रहे। खैर जाने दीजिए, मेरा मुद्दा नहीं है वो। कब्रिस्तान तो बढ़ाना है, अपना अपना भाव बढ़ाना है, ठीक है, छोड़ दीजिए। सबसे अहम बात, मित्तल की 168 एकड़ जमीन, 168 एकड़ जमीन नरोत्तम नगर फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले फॉर्म की गई। इस फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत वो जमीन खरीदी गई, फिर फार्मिंग हो नहीं रही है, खाड़ी का खारा पानी आता है, खेती खराब होती है। ऐसे रीजन दे करके थाने कलेक्टर, थाने महानगर पालिका, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, पुणे मुख्यालय, सब जगह मित्तल फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो है पत्र व्यवहार की कि हमें हाउसिंग में ट्रांसफर कीजिए, आप हाउसिंग में बदलिए। तो सब तरफ से उनके प्रस्ताव को खारिज किया गया। उसके बाद उनके आर्किटेक्ट लेले ने फिर एक लेआउट बनाया, लेआउट बना करके वो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, मनपा, जिलाधिकारी सबको सबमिट किया गया। और उस वक्त मित्तल और उनके आर्किटेक्ट लेले ने लिख कर दिया था कि मुमरा कौसा में जनहित उपयोगी जितनी भी योजनाएं रहेगी हम उसको जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। सवाल सिर्फ एक कब्रिस्तान, एक स्लॉटर हाउस, एक लाइब्रेरी, एक गर्ल्स हॉस्टल, एक प्लेग्राउंड का नहीं है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपको बता रहा हूं, यू आर द किंग ऑफ TMC। एक अभ्यासु नगर सेवक हैं आप बहुत अच्छी बेहतरीन पकड़ रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि सारे रिजर्वेशनों का TDR, सारे रिजर्वेशनों का पैसा क्यों मित्तल को दिया गया, जब उसने मनपा को लिखित दिया है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। फिर मैं एक ही सवाल पूछूंगा, ये कुछ से साल का है, कुछ अंदाजा है और बहुत ही अच्छी। आई हैव द पेपर्स, मैं पेपर्स देता हूं आपको। हनीफ कामदार साहब आपके भाई है, मुझे उसका इल्म है, बट मेरी उनसे हमेशा बातचीत होती है। तो हमारा हमेशा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमें भी मालूमात की कभी कभी जरूरत होती है। ये जो मालूमात आपने बताया, चंद दिनों पहले कुछ शेतकरी मेरे पास में आए थे, हमारे विशु भगत साहब लेकर आए थे और उन्होंने आपका जो पहला मुद्दा था कि फार्मिंग हाउसिंग सोसाइटी से वो हाउसिंग सोसाइटी कन्वर्ट, उसमें कईयों के कुल मारे गए। इसी कौसा गांव में रहने वाला, सुनिए नजीब भाई, एक मिनट सिर्फ, बुरुड़ परिवार है, स्लॉटर हाउस की जमीन पर उनका कुल था। मुझे विशु भगत ने कोई आदमी फैमिली को नाम याद नहीं, उनको मैंने 2 दिन पहले वो महापालिका में आए थे जुमे के दिन, और जुमे के दिन उनको मैंने एक वकील के पास भेजा
शाम को 6:30 बजे वो मुझे वकील ने कहा कि नजीब भाई आप ये नरोत्तम के सोसाइटी के, मैं अभी आप प्रेस में नहीं कहूँगा, फलानी जगह से ये पेपर निकालिए, इनके ऊपर मुझे लगता है नाइंसाफी होके कुछ घपला है। 100% वहीं से जो जिनसे पेपर निकालना है वो मंत्री हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, उनको ओएसडी से बात किया, वो ओएसडी ने वो संबंधित एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी उनको फोन किया और उन्होंने मुझे मंडे को बुलाया है, वो बंदे को लेकर। मगर जो दूसरा मुद्दा है, आपका अहम मुद्दा है, वो अहम मुद्दा ये है कि उन्होंने लिख के दिया है कि भाई जो भी हम देंगे वो जनहित के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। मुझे वो चीज का पेपर और इल्म अभी तक किसी ने बताया नहीं। मैं सभी पत्रकारों से और सभी यहाँ के बाशिंदों से मुमराह कोशिश करूंगा, एनजीओ और सोशल वर्कर से करूंगा, हम सुधारने को आए हैं। हमको कोई पैसे से ना दबा सकता है ना खरीद सकता है। उम्मत और कौम की खिदमत फर्ज है, अल्लाह ने बहुत कुछ नवाजा है, आज तक वो दाग नहीं लगा है। आप बराए मेहरबानी जिसको जो मालूमातें दे दो, पब्लिक सर्विस एट लार्ज हमारा मकसद है। और रही बात कब्रिस्तान की, तो मैं आपको बताऊं, इन्होंने कब्रिस्तान का मुद्दा जब उपस्थित किया, मेरे स्पोक्स पर्सन शाह साहब ने कहा कि हम कब्रिस्तान के ऊपर, हमने आपस में तय किया कि वो हमारा आखिरत का मामला है। नजीब भाई कब्रिस्तान, एक मिनट सुनिए, नहीं वो जवाब आप मत दीजिए, आप वो जवाब पहले भी कई बार दे चुके हैं। ये मुमरा कौसा खड़ा है यहाँ पर, ये इतना बदनसीब शहर है, मैयत दफन होने पे गले मिला गया, मुबारकबाद दी गई, उस वक्त वो कब्रिस्तान कबूला गया। कहाँ है वो गले मिलने वाले, कहाँ है वो एक दूसरे को मुबारकबाद देने वाले? यहाँ मौजूद है कई लोग। आप सुनिए, मुबारकबाद, अरे मुर्दा दफन होने पे मुबारकबाद देते हो और मुसलमान बोलते हो खुद को। आप सुनिए मेरी बात रफीक भाई, आप दो पहलू को एक साथ कर रहे हैं। नहीं करना पड़ेगा। आप सुनिए, आपका एक पहलू, आज चिल्ला रहे कब्रिस्तान जब हम बोल रहे थे तब हम जो है अवार्ड विरोधी गिने जा रहे थे ना, हम आज भी अवार्ड विरोधी है, अवार्ड के भ्रष्टाचार के विरोधी है। अवार्ड के भ्रष्टाचार के विरोधी आप है, कल हम गलत करें तो हमारा भी विरोध होगा ही 100% होगा। बट सुनिए मेरी बात, पत्रकार परिषद में हमने क्लियर कट कहा है, कब्रिस्तान का मसले के ऊपर हम कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, कब्रिस्तान के मसले को हम हल करके देंगे। और जब हमने अधिकारियों को बुलाया, किसी को भी बुलाया, हमने मीडिया को बताया नहीं हमारी तरफ से। और हमारा कब्रिस्तान का जो ये मीटिंग है, इन्होंने सवाल नहीं पेश किए होते तो मैं आपको जिस दिन कमीशन आता था वो कमीशन को सवाल करने की दावत देता था। और रही बात, हम वो जो आपका आरोप है उससे खारिज करते, क्योंकि मैं जानता हूं आप एक जज्बाती शख्स भी है, जज्बाती एक्टिविस्ट भी है और जज्बाती पत्रकार भी है। आप आपके पहलू में सही जगह पे, आप सभी और हमको भी रहना चाहिए जब कौम के मसले की बात आती है। हमने क्या कहा, खामियां की तो इसका मतलब क्या हमेशा खामियों को सराहते रहना चाहिए? एक बार चुप बैठे तो क्या हमेशा चुप बैठना चाहिए? अल्लाह ने सलाहियत दी, हिम्मत दी और मौजू दिया कि हमको बाजू में होने का। हम इंतजार कर रहे थे कब बाजू में हो जाए, वक्त आया, उसी पल बिना सोचे समझे कि उम्मत हमारी आवाम क्या सोचेगी, वोटर क्या सोचेंगे, हम बाजू में हुए और हम लोग का प्लान चालू हुआ है। हम कहीं पे भी करने के बाद आपके पास आ रहे हैं, करने वाले करके आ रहे नहीं है। इसके लिए प्लेग्राउंड जो हमारे बच्चों की थी, जो रिजर्वेशन का मामला है, मैं आज सबके सामने आपसे इल्तिजा करूंगा, आज के आज मुझे जो पेपर जिसमें कहा है कि वी विल गिव इट, जो भी डॉक्यूमेंट दीजिए, लीगल टीम मेरे पास बहुत अच्छी है, पर्सनली मुझे कानून की नॉलेज है, हर लैंड रिकॉर्ड हो या उसकी हो, बेशक जहां जो चीज फ्री मिलनी चाहिए वो चीज फ्री मिलेगी, उसका फिर किसी का नुकसान हो जाए, हमने किसी का खाया नहीं है, किसी का लिया नहीं है, ना लेने की ताकत रखते हैं, तो हमको किसी से डर नहीं है। अवाम की चीज अवाम को मिलनी चाहिए। नजीब मुल्ला पूरे मुमरा के टच में है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। फिर बार हुआ, क्या होगा अब मुमरा के कब्रिस्तान का, यहाँ से वहाँ हुआ, क्या खुलासा? देखो, मुमरा के कब्रिस्तान का नहीं, साथ ही साथ में आपको बताता हूँ, आने वाले दिनों में अजीत दादा का दौरा चल रहा है, जो एक कब्रिस्तान शिल फाटा के इधर देने वाले थे, हम महफूज मोहम्मद एक कहा है तो शिल फाटा के इधर एक कब्रिस्तान की हमने मीटिंग लगाई हुई है। मुमरा के इधर के कब्रिस्तान के कुछ पेपर हमको, कुछ यहाँ के एक्टिविस्ट ने हमको दिए हुए, उसके ऊपर चल रहा है। अमृत नगर के कब्रिस्तान में नईम खान साहब की तरफ से डिमांड आई हुई है, हमने वो डिमांड रखी हुई है, वो काम की रखी है। तो कब्रिस्तान के साथ साथ बाकी के भी जरूरत है, वो हम पूरी करेंगे।
आज जो खंडर में पड़ा हुआ ITI कॉलेज है उसको भी हम इंजीनियरिंग में कन्वर्ट करेंगे। आने वाली चीजें हैं, आप सिर्फ इंतजार कीजिए। जो मुद्दे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको रखिए, सब देंगे। पहले इक्का दुक्का रह गया तो रह गया, पहले देंगे और बताएंगे कि चंद दिनों में जब हम बगैर कुर्सी पे रख के साथ मिलके काम कर सकते हैं तो 15 साल तुमको किसने रोका था।